अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का जो सिलसिला है, सीरीज है, वो शुरू किया है और हम पहुंच गए हैं पार्ट 6 तक। आज हम इंशाल्लाह पार्ट 6 पढ़ेंगे, लेकिन वो ये जो पार्ट 6 है, ये हमने पहले जो सीरीज है पार्ट 5, 4, 3, 2 और 1 ने इसमें हमने पढ़ा है। लेकिन आज का जो सिलसिला है, आज का जो पार्ट 6 है, वही बातें हैं, लेकिन हम एक अलग टेक्निक के जरिए, एक अलग तरीके के जरिए सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है आपने तब्दील करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट में। यानी जब आपके के साथ डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील करना है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, यानी हमने पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम तब्दील करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। यही बात क्या है? यही बात प्रेजेंट पे है कि प्रेजेंट पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में तब्दील होगी। यही वो बात है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। अच्छा, एक मिसाल लेते हैं। मैं कहता हूं कि he said to me, he said to me I want peace. He said to me I want peace. अच्छा, इसमें देखिए ये क्या है? ये want है और want कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब है? जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। लिहाजा इसको सेकंड फॉर्म में लिखना है तो want का क्या होगा? wanted, गुड। अच्छा, जब want को हमने wanted लगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म हमने बनाया। इसी तरह बाकी जो जुमला है वो तो हमने पहले से क्या है, वो किस तरह होगा वो देखे। he told me that, I की जगह हमें क्या लगाऊं? he told me that he wanted a peace, P-E-A-C-E, पीस। तो यही है उसका तरीका। अच्छा, अगर डू या डज आ जाए तो आपने तब्दील करना है डिड में। इसी तरह जब आपके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो आपने तब्दील करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील करना है। या जो पहले हमने बात की थी, इस तरह भी कह सकते हैं कि इस एम आर अगर आ जाए डायरेक्ट नरेशन में तो इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त आपने इस एम आर इनकी जगह आपने क्या लिखना है? आपने वाज या वर इस्तेमाल करना है। यानी प्रेजेंट को हम पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील करते हैं। इसी तरह जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है? यानी जब आपके पास हैज आ जाए या हैव आ जाए तो आपने तब्दील करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैड इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव। तो दो तरीकों से हम कह सकते हैं, या इस तरह कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील करेंगे, या इस तरह भी कह सकते हैं कि जब हैज और हैव आ जाए तो आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त हैज या हैव की जगह आपने हैड इस्तेमाल करना है। अच्छा, अगला कहता है कि 4 में कहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब आ जाए, यानी एक तो ये है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट में, लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाए डायरेक्ट नरेशन में, यानी जब डायरेक्ट नरेशन में पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो आपने तब्दील करना है जी किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील करना है। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं? कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब? जी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम इस्तेमाल करेंगे और हम तब्दील करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जी, हैड प्लस थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए तो हमने तब्दील करना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। और ये सब चीजें हमने आपके देख सकते हैं पार्ट 5 में, पार्ट 4 में, पार्ट 3 में, ये सब चीजें हमने ये मिसालें दी हैं, तो आप वहां देख सकते हैं, ये कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसी तरह अगर डिड आ जाए तो आपने क्या करना है? इसमें तब्दील करना है। यानी डू और डज को डिड में, इस तरह डिड को इसमें आप तब्दील करेंगे। अच्छा, आगे कहते हैं कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? जब वाज या वर हो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कहते हैं कि जब वाज आ जाए या वर आ जाए तो आपने तब्दील करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं और कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं? जी, हम हैड बीन
इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की आईएनजी। तो पास्ट कंटिन्यूस में वाजिया वर्ब और इसको हमने तब्दील करना है हैड बीन में हमने तब्दील करना है। तो ये था हमारा आज का सबक। अगर ये सिलसिला आप चाहते हैं कि ये सिलसिला हम इसी तरह जारी और सारे रखें तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस सिलसिले को इसी तरह मजीद आगे आगे जारी रखूं। तो तब तक के लिए उस्मानुल्लाह को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।